नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फार्मिंग बेस्ड जो लाइवलीहुड सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं और उसमें आज हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो तीसरी क्लास में हम जो चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक की तो हम बात करेंगे ही। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जो अपने जो इंडिया का स्टेटस है एग्रीकल्चर में उसकी बात की थी। उसके बाद में डिफरेंट स्टेट्स की बात की, भाई कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन सा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और फिर जो मेजर क्लास थी अपनी लाइवलीहुड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके कंसेप्ट, इनके सब की हमने बातें की थी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसी से नेक्स्ट हमारे सिलेबस का टॉपिक रहने वाला है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको कि लाइवलीहुड सिस्टम क्या है। एक तरह से जो पैसा अर्न करने का जो तरीका है उसी को हम लाइवलीहुड सिस्टम कह रहे हैं। अब अर्बन लोग से जो शहरी लोग हैं उनका अलग तरीका है पैसे कमाने के, और जो ग्रामीण लोग हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनका एक अलग तरीका है पैसे कमाने का। और पैसे कमाने का जो ढंग है इसी को समझना ही हमारा इससे जो ये हम कह रहे हैं कि जो ये हमारा कोर्स है इसका मुख्य उद्देश्य उसी चीज को समझना है कि ग्रामीण लोग किस प्रकार से पैसा कमाते हैं। ठीक है, और इस चीज को समझकर हम किस प्रकार से जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उनकी जो लाइफ है उसमें, और जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग है यानी कि अर्निंग को बढ़ाने की बात करें तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसी में आगे चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि डिफरेंट जो इंडिकेटर है किसी भी चीज को स्टडी करने के, यानी कि लाइवलीहुड जो सिस्टम है उसको स्टडी करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट इंडिकेटर हैं उनकी हम बात करेंगे। अभी समझेंगे क्या कहना चाह रहा है टॉपिक। टॉपिक कह रहा है कि जो डिफरेंट इंडिकेटर है, इंडिकेटर का मतलब हो गया अलग अलग चीजें, अलग अलग हम ये कहते हैं। जैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो अलग अलग बेस रखते हैं। जैसे कि मान लो जो शेप है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया, किसी चीज को हमें जो है उसकी वल्नरेबिलिटी यानी कि उसकी एक्टिविटी के आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, या किसी कार्य के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इंडिकेटर लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, इंडिकेटर लेंगे, और इन इंडिकेटर्स के आधार पर, इनके आधार पर हम जो अपना लाइवलीहुड सिस्टम है उसकी स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे कि किस प्रकार से ये हमको दिखाई दे रहा है, किस प्रकार की चीजें इसमें देखने को मिल रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, यदि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक फार्मर है जो मुख्य रूप से बी कीपिंग कर रहा है यानी कि एपीकल्चर कर रहा है, या हम उसको कहते हैं बी कीपिंग कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, बी कीपिंग कर रहा है। ठीक है, मधुमक्खी पालने का काम कर रहा है। अब देखो, अब इसका जो ऑक्यूपेशन हो गया वो एक तरह से क्या हो गया, मुख्य रूप से हम ये कहते हैं एग्रीकल्चर पर आधारित है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि ये जो लाइवलीहुड सिस्टम है, आजीविका का जो साधन है वो मुख्य रूप से क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। ठीक है, यानी कि रूरल एरियाज में आएगा, रूरल लाइवलीहुड सिस्टम हो गया, और एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम हो गया। अब इसको हम इंडिकेटर्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे। जैसे इसके पास मुख्य रूप से जो खुद की इनकम है, यदि हम इकोनॉमिक इंडिकेटर देखें, इकोनॉमिक यानी कि इसमें जो हम ये कहते हैं कि आर्थिक स्थिति देखना चाहिए हम इसकी, तो हम ये कहेंगे कि एक तो, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि इसमें जो बी कीपिंग कर रहा है तो रोज इसको प्रोडक्शन मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो रोज तो इनकम है नहीं, तो इसके पास महीने में इनकम आती है, या मान लो 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से एक बार इसके पास इनकम आती है। या हम ये मान के चलते हैं कि रोज भी आती है तो आपको 2-4 दिन से, या 5 दिन से, 10 दिन से देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक जो रेगुलर इनकम है उसकी सुविधा तो इसके पास है नहीं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इनकम मुख्य रूप से क्या है, एक तरह से जो है आपको एक अंतराल के बाद में देखने को मिलती है, 7 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में, इस प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज, तो ये हमने इनकम के इंडिकेटर के आधार पर इसको डिवाइड कर लिया। अब दूसरी चीज, दूसरी हम ये कहेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं भाई पर 7 डे के बाद में आपको इनकम मिलती है, चाहे वो कितने भी मिलते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा, इसके पास एसेट्स क्या है, असेट्स का मतलब समझते हो, दो चीजें होती है, एक तो लाइबिलिटी होती है, एक असेट्स होते हैं। ठीक है, जो लाइबिलिटी होती है वो ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे कोई मटेरियल होता है, ऐसा साधन होता है जिसपे हमें खर्च भी करना पड़ता है, हम खर्च करेंगे तब वो कुछ कमा कर देगा। ठीक है, ये क्या है, ये असेट्स है, अगली बात वो लाइबिलिटी है। दूसरा होता है असेट्स। असेट्स का मतलब ये है कि ये सीधा धन है हमारा,
क्या है, सीधा धन है। जैसे हम बात करें जो सोना है आपके पास, मान लो 100 ग्राम सोना पड़ा है, इसका मतलब वो आपका असेट्स है, सीधा आपके पास एक तरह का धन है, पैसा है, उसको कभी बेचकर आप पैसे कमा सकते हो। उसी की जो दूसरी तुलना करें, कोई मान लो आपके पास पशु है, तो वो पशु एक तरह की क्या है, लाइबिलिटी है। आपको लग रहा है कि इससे मैं पैसे कमा सकता हूं, लेकिन वो एक लिमिटेड पैसा है, या मान लो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। जैसे पशु को हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसकी आयु जो है कम होती जाती है, और उसकी वजह से हमें क्या है, जो लास्ट में हम उससे लॉस कमाते हैं। आगे बात समझ में? तो पशु एक तरह से लाइबिलिटी है, आगे बात समझ में? और दूसरा, जब हम सोने की बात करें तो वो एक तरह से क्या है, असेट्स है। तो यहां पर असेट्स की बात करें, जो बी कीपर है उसके पास तो किसी प्रकार का कोई विशेष असेट्स नहीं है। यदि हम बी कीपिंग के जो हम ये कहते हैं कि जो छत्ते होते हैं, छत्ते को जो आर्टिफिशियल छत्ते हैं उनकी बात करें, तो ये एक तरह से इसके पास जो है सामान है, लेकिन जो असेट्स की हम बात करते हैं भाई विशेष धन की रूप में, तो धन के रूप में इसके पास कुछ नहीं है। आगे ही बात समझ में? तो इस प्रकार से हमने अलग अलग पैरामीटर्स पे इसको क्या किया, इसको क्लासिफाई किया। तो यही चीजें हमें देखनी है कि हम किन किन आधार पर लाइवलीहुड को समझ सकते हैं, उसकी स्टडी जो इंडिकेटर है उनके आधार पर किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज वाला टॉपिक। ये एक उदाहरण था जिसको हमने समझा है। अब हम मुख्य रूप से जो अपना मैटर है उससे तैयार करते हैं बातें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि स्टडिंग लाइवलीहुड सिस्टम इन्वॉल्व एनालाइजिंग। ठीक है, एनालाइज करते हैं वेरियस इंडिकेटर दैट प्रोवाइड इनसाइट इनटू द सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि ऐसी चीजें जो लाइवलीहुड सिस्टम को सस्टेन बनाती है, इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। ये मुख्य रूप से क्या है, कंसेप्ट है लाइवलीहुड सिस्टम के। ठीक है, इनको हमने चर्चा की थी। कंसेप्ट में एक तो सस्टेनेबिलिटी थी, दूसरा हमारा डाइवर्सिफिकेशन था। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह के क्या है, कंसेप्ट है। तो इन सब चीजों को क्या है, जो एक तरह से एनालाइज करने का काम कर रहा है आपका ये जो इंडिकेटर है वो। ठीक है, These indicator can be grouped into different category। अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरी है उनको इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। उसी में से सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर, यानी कि जो आर्थिक स्थिति है उसको देखकर हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। आर्थिक इंडिकेटर, सूचक की बात करते हैं। जो इंडिकेटर होते हैं उनको हम सूचक बोलते हैं, इससे सूचना मिल रही है। तो जो आर्थिक सूचक है वो क्या बता रहे हैं किसी चीज के बारे में। ठीक है, तो जो इनकम सोर्स है वो क्या है किसान के पास, यानी कि किसान है तो किसान सही, या मान लो कोई लेबर है तो लेबर सही। तो इनकम का क्या सोर्स है, जैसे हमने बी कीपिंग की बात की, बी कीपिंग में हमने कहा इनकम, तो इनकम 7 दिन में एक बार जनरेट होती है, एक बार इसको पैसा मिलता है, ये उनका इनकम का सोर्स हो गया। उसी प्रकार अलग अलग जो कैटेगरी है उनमें इनकम हम देखेंगे। मान लो कोई क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके पास 7 दिन में जो है इनकम नहीं देखने को मिलती है, उसको 4 महीने से 5 महीने से इनकम देखने को मिलेगी। जब उसका पूरा सीजन हो जाएगा, फसल का पूरा सीजन हो जाएगा, तब इनकम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उस प्रकार से तो इनकम के हिसाब से टाइप एंड डाइवर्सिटी इन इनकम, कितने टाइप है यानी कि कितने प्रकार की इनकम है, वो जो है जो अपना लाइव स्टॉक होता है उससे भी पैसे कमा सकता है, क्रॉप प्रोडक्शन से भी पैसे कमा सकता है, इसके अलावा और कोई सोर्स होगा इनकम कमाने का। तो ये क्या हो गए, टाइप हो गए इनकम के। दूसरा है इनकम में डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब भी यही है। ठीक है भाई, इनकम की टाइप का मतलब हम ये कहते हैं कि डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, इस प्रकार से 2 प्रकार से इनकम होती है। एक हम डायरेक्ट इनकम जो पैसा कमाते हैं, इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है जो इनडायरेक्ट रूप से इनकम आ रही है, जैसे कि किसी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाना। आपने सोना खरीद के रख रखा है, अब उसकी जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी, तो वो इनडायरेक्ट जो है इनकम हो गई। ठीक है, इसी प्रकार डाइवर्सिटी में हमने बात कर ही लिया, एग्रीकल्चर हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, लेबर हो गया, ये डाइवर्सिटी ऑफ इनकम है, अलग अलग प्रकार की इनकम प्राप्त हो रही है। हाउस होल्ड इनकम की बात करें, घरेलू इनकम, घर से क्या जो है अर्निंग हो रही है क्या, ठीक है, वो घरेलू इनकम हो गई। ठीक है, एवरेज अर्निंग पर हाउस होल्ड, यानी कि एक परिवार कितना कमा रहा है या एक घर से कितना पैसा आ रहा है, वो दूसरी इनकम हो गई। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं असेट ओनरशिप। ठीक है, यानी कि कौन कौन से इसके पास असेट्स है। असेट्स मैंने समझाया डायरेक्टली जो आपका धन होता है उसको हम असेट्स कहते हैं, जैसे सोना हो गया। ठीक है, आपकी लैंड हो गई, लैंड एक तरह की असेट्स होती है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती है, कोई मान लो किसी चीज में आपने पार्टनरशिप कर रखी है, वो एक असेट्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, असेट्स होते हैं।
तो ये पास ये है या नहीं है, जैसे कि लैंड होल्डिंग साइज, ठीक है, यानी कि आपके पास जो जमीन है वो एक असेट्स है। लाइव स्टॉक मेंबर नंबर्स, यानी कि कितने पशु है आपके पास, वो एक तरह की क्या है, असेट्स है। इक्विपमेंट, वैसे ये कहा जाता है कि जो लाइव स्टॉक होता है उसको एक तरह से हम असेट्स भी मानते हैं और एक तरह से हम लाइबिलिटी भी मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इसको असेट्स के रूप में रखते हैं, भाई इंपॉर्टेंट है, असेट्स है, और दूसरे कुछ लोग ये कहते हैं कि लाइवलीहुड जो ये जो लाइव स्टॉक होता है इसको रखने से हमें नुकसान ही होता है, ज्यादा फायदा नहीं देखने को मिलता है। मान लो जो पशु होता है वो बीमार हो गया, मर गया, तो इस प्रकार से क्या होता है, लॉस भी हो सकता है। तो हम जहां पर लॉस होता है उस चीज को हम कभी भी असेट्स में नहीं रखते हैं, उसको हम हमेशा किस में रखते हैं, जो अपने लाइबिलिटी है उसमें रखते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इसको असेट्स और दोनों चीजों में वो है डिवाइड करते हैं। इक्विपमेंट्स, आपके पास मान लो कोई ऐसा चीज है जिससे आप पैसा कमा सकते हो, जिसको उधार देकर, जैसे कि मान लो हल है आपके पास, कल्टीवेटर है, उसका आपने किराए पे दे दिया तो किराया आ गया उसका, तो वो एक असेट्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई अन्य टूल है आपके पास, कोई भी थ्रेसिंग की मशीन हो गई, कोई भी चीज हो गई, तो उसकी वजह से आप पैसा कमा रहे हो, तो वो भी आपका इनकम का सोर्स हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं मार्केट असेस, यानी कि मार्केट की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है। आप कितना तो सेल कर सकते हो और कितना परचेज कर सकते हो, ठीक है, दोनों चीजें, इनपुट कितना ले रहे हो और आउटपुट यानी कि जो आप बेच रहे हो उन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो चीज देखी जाती है। सेविंग एंड क्रेडिट, आपने कितने पैसे बचा रखे हैं और इसके साथ में आपने ऋण कितना ले रखा है, ठीक है, वो चीज ध्यान रखनी है। आपके पास या तो इकट्ठे पैसे हो सकते हैं, मान लो आपके पास 1-2 लाख रुपए इकट्ठे पड़े हैं, ये हो सकता है, या फिर आपके पास पैसे है ही नहीं, आपने उधार ले रखे हैं लोगों से, ठीक है, तो वो एक ऋण हो गया। तो इस चीज को भी देखकर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किसी के जो आजीविका होती है उसकी स्टडी करते हैं। तो ये सारे जो पैरामीटर है ये किससे संबंधित है, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर से संबंधित है, ठीक है। पहली बात आर्थिक स्थिति से संबंधित है, हम ये कह सकते हैं। आगे बात समझ में। अब चलते हैं दूसरे इंडिकेटर की ओर, ठीक है, सोशल इंडिकेटर, जो आसपास का जो वो है, हम ये कहते हैं कि जो सामाजिक इंडिकेटर है, सूचक है, उनके हिसाब से किस प्रकार से लाइवलीहुड को समझ सकते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। एजुकेशन लेवल देखेंगे इसमें, ठीक है, आप लिटरेट हो या नहीं हो, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी आपको कितनी मिल रही है, ये सारी चीजें आती है किसमें, आपके एजुकेशन लेवल में आती है, एजुकेशन में आती है, ठीक है। हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करते हैं। दूसरी चीज, आप फिट एंड फाइन हो, आप में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आप बीमार नहीं हो, ये सारी चीजें भी देखी जाती है किसमें, जब हम बात करते हैं मुख्य रूप से जो सोशल इंडिकेटर होते हैं उनकी बात करते हैं, तब ये चीज देखी जाती है। आ गई बात समझ में। अब चलते हैं सोशल कैपिटल की तरफ, यानी कि सामाजिक पूंजी। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। अब इसमें कम्युनिटी नेटवर्क, आपका कितनी जानकारी है, आपकी जो आपकी कम्युनिटी है, आपका जो समाज है, उसमें आप कितने लोगों को पहचानते हो, आप कितने लोगों से कनेक्टेड हो, ठीक है, वो चीज। सपोर्ट सिस्टम, आपकी जो फैमिली है, आपका जो जो परिवार है, उसमें कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो चीज हो गई। इसके अलावा कोऑपरेशन, आप में सहयोग की कितनी भावना है, लोग आपका कितनी हेल्प करते हैं, कितनी सहायता करते हैं, ये चीज भी किसमें आती है, सोशल जो आपका इंडिकेटर है उसमें आती है। आ गई बात समझ में। कभी आपको मान लो भविष्य में प्रॉब्लम होती है तो कौन कौन आपकी सहायता कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखी जाती है किसमें, सोशल इंडिकेटर में, ठीक है। इसके बाद में जेंडर रोल्स, जेंडर भी रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है, जैसे कि पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन ए लाइवलीहुड एक्टिविटी, ठीक है। कोई भी मान लो आजीविका का साधन है, आपका जो आजीविका का साधन है उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है, ठीक है। सिर्फ मेंस कमा रहे हैं या वुमेन्स भी कमा रही है, जो महिलाएं हैं वो भी आपका कमाने में सहयोग कर रही है, या सिर्फ जो मेंस है परिवार में, जो जितने भी मेंस है वो ही कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये पैरामीटर भी सोशल जो इंडिकेटर होता है उसमें देखा जाता है। आगे बात समझ में। तो ये चीजें हैं। दूसरे जो इंडिकेटर है वो कौन सा हो गया, अपना सोशल इंडिकेटर हो गया। इसमें मुख्य रूप से हम आसपास की चीजें देखते हैं, समाज से कितना कनेक्टेड है, इसके पास जो फैमिली में जो मेंबर है उनमें से कौन कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, ठीक है। सपोर्ट कितना है, ये एजुकेशन लेवल कितना है, कहां तक पढ़ा लिखा है, कितना जो है लेवल देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें किस में आ जाती है, सोशल में आ जाती है। अब बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब हो गया जो नेचुरल रिसोर्स है वो कितने हैं इनके पास, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स का मतलब हो गया आपके पास लैंड कितनी है, वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, इसके अलावा
आपके पास जो अलग अलग जो बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग वनस्पति है, जो प्लांट्स है वो कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें किसमें आती है, ये मुख्य रूप से आपको देखी जाती है एक रिसोर्स के रूप में। ठीक है, तो उस चीज का भी आप ध्यान रखोगे। तो तीसरा जो इंडिकेटर है किसी भी लाइवलीहुड सिस्टम को, जो हम ये कहते हैं कमाने के तरीके को समझने के लिए जो तीसरा सिस्टम है, पढ़ने के लिए तीसरा सिस्टम है, वो है अपना नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आएगा, लैंड रिसोर्स आएंगे, इसकी लैंड की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, उसमें क्वालिटी है या नहीं है, और यूज किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो फर्क पड़ता है ना कि मान लो आपके पास जमीन तो 100 बीघा है ना, जमीन तो काफी है, लेकिन वो यूजेबल ही नहीं है, वो उसमें सेलिनिटी है, वो एल्केलाइन है, उसकी वजह से उसमें खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो लैंड है उसकी वैल्यू कितनी है, ये चीज भी डिपेंड करती है। ये चीज भी हम देखते हैं जब किसी की स्टडी करते हैं, किसी के लाइवलीहुड सिस्टम को हम स्टडी करते हैं तब। ठीक है, तो ये चीज भी आपका पैरामीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक जो हम यदि इसका बेसिक एग्जाम्पल और मैं देना चाहूं, तो जब हम बीएससी कर रहे होते हैं तो आप 4th ईयर में जाओगे, 4th ईयर में, क्योंकि 3rd ईयर तक तो आपके सेमेस्टर चलते रहते हैं, जैसे हम स्टडी की बात करते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है कोर्स आते रहते हैं, आप एग्जाम देते रहते हो। लेकिन 4th ईयर में क्या होता है, 4th ईयर में आपके सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिनसे आप उनसे ये सीखते हो कि प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर क्या है, यानी कि प्रैक्टिकल अनुभव करते हो कि एग्रीकल्चर क्या है, और आपको केवीके के जरिए या मान लो रावे प्रोग्राम होता है उनके जरिए लोगों से कनेक्ट होने को मिलता है। आगे बात समझ में। फिर आपको केवीके में भेजा जाता है। केवीके क्या होते हैं, किसान का जो विकास केंद्र है वो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हो आप, यहाँ पर 6 महीने रहते हो, यानी कि एक सीजन, पूरा फसल का एक सीजन रहते हो। ठीक है, इसमें आप सोविंग करना देखते हो, यानी कि आपको एक एक किसान अलॉट कर दिया जाता है, भाई ये किसान आपका है, यहाँ पर आप रहोगे, यानी कि इस किसान के पास रोज आप जाओगे, उसका जो एक्टिविटी है उसको देखोगे, उससे आप क्या सीखते हो ये चीज आपकी डायरी में नोट करोगे, और जो चीजें हैं उसको आसपास में जो आप एडिशनल जानते हो, क्योंकि आपने 3 साल पढ़ी है ना, एग्रीकल्चर पढ़ी है, तो आप लोगों को क्या सहायता कर सकते हो, वहां के जो जीवन है उसको किस प्रकार से सुधार सकते हो, ये सारी चीजें करवाई जाती है आपको 4th ईयर में। आ गई बात समझ में। तो 4th ईयर में जब आप जाते हो तो किसान के पास जाते हो, तो यही तो चीजें नोटिस करते हो कि इसके पास जो इसका जो जीवन जीने का जो तरीका है, इसके पास जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पर इसके पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी ये जो फसल है वो उगा रहे हैं, लैंड कितनी है, ये सारी चीजें आपको नोट करनी होती है, ये सारी चीजें लिखनी होती है। ठीक है, उससे आपको ये आइडिया होता है कि आखिर में जो अपना जो रूरल लाइवलीहुड सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, और उसमें अलग जो चीजें हैं वो क्या देखने को मिल रही है, ये सारी चीजें आपको समझने का मौका मिलता है। तो उसी से संबंधित ये कोर्स है। आपको पहले ही 1st ईयर में, हमारे टाइम पे ये कोर्स नहीं चला करता था। ठीक है, हम 4th ईयर में जाकर इन चीजों को समझते थे, आप अभी से इनको जो है थ्योरेटिकल समझ रहे हो, बाद में जाकर प्रैक्टिकली भी समझ लोगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। जब हम जाया करते थे तो ये चीजें देखा करते थे कि इसके पास लैंड कितनी है, ठीक है, उस लैंड में क्या क्वालिटी है, यदि किसी प्रकार की लैंड में प्रॉब्लम है तो फिर किसान को बताना कि इस प्रॉब्लम का आप इस प्रकार से जो है मैनेजमेंट कर सकते हो। मान लो कोई डिजीज आ गई प्लांट में, तो फिर आपका ये कर्तव्य है कि उसको बताना कि डिजीज किस प्रकार से जो है प्रभावित कर रही है और आप किस प्रकार से इसको कंट्रोल करोगे। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जब हमारे टाइम पे हम रवे गए थे, उस टाइम पे हमारे वाले किसान के क्या था कि उसने गंवार की जो फसल है वो लगा रखी थी उस टाइम पे। तो गंवार की फसल में क्या है कि एक आपने सुना होगा ब्लैक रूट के नाम से एक डिजीज आती है, ठीक है, जिसको रूट रोट भी कहते हैं। तो वो डिजीज मुख्य रूप से किसमें थी, गंवार में आ रही थी। तो जब हम गए तो उन्होंने कहा कि ये देखो इसमें इस प्रकार की जो डिजीज है वो दिखाई दे रही है और गंवार इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो है जलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सूख रहा है, धीरे धीरे पौधे मतलब मर रहे हैं। तो जो उन्होंने हमसे पहले ही जो है एक हम कह रहे हैं कि हमसे पहले ही उसने दुकान से एक दवा खरीद रखी थी, ठीक है। अब वो दवा मुख्य रूप से एक इंसेक्टिसाइड था, ठीक है। दवा क्या थी, इंसेक्टिसाइड थी, और वो इंसेक्टिसाइड भी तो कौन सी थी, क्लोरोफोरिफोस थी, ठीक है। वो जब दुकान वाले के पास जाते हैं, किसान कहता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। अब दुकान वाला खेत में आकर देखता नहीं है, तो जब तक सिम्टम्स नहीं देखेंगे तब तक दुकान वाले को कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है। अब उसने क्या है, इंसेक्टिसाइड दे दिया,
उन्होंने ये सोचा होगा दुकान वालों ने कि क्या नाम है भाई शायद कोई दीमक वीमक लग गई होगी इसलिए जो है फसल जल रही है। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या थी, वहां पर प्रॉब्लम थी जो फंगस थी वो अटैक कर रही थी, उसकी वजह से वहां पर दिक्कत देखने को मिल रही थी। तो फिर इन्होंने हमने क्या किया उसको, भाई इसको तो आप वापस दे के आ जाओ दुकान वालों को, क्योंकि इसका तो कोई काम नहीं है, आप दे भी दोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। आप इसके जगह कोई फंजीसाइड लेकर आओ, कैप्टान लेके आओ, मेनकोजेब लेकर आओ और वो लाकर यहाँ पर दो, तब जाकर आपके ये है देखने को मिलेगा, ये कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की सूचनाएं देना, लोगों को अवेयर करना, यही आपका वहां पर मुख्य उद्देश्य होता है। और ये कोर्स पढ़ के भी आप यही सीखोगे कि किस प्रकार से हम जो ग्रामीण लोग हैं उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब उसको बनाने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। ठीक है भाई, आफ्टर ऑल पैसा तो वो भी कमा रहे हैं, जो गांव वाले हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा सही ढंग से उपयोग में नहीं आ रहा है। कहाँ पे लगना चाहिए, जहां पे लग नहीं रहा है, जहां पे नहीं लगना चाहिए वहां पे लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वो चीजें हैं जो आपको फिर आगे चल के बतानी है। ठीक है, इसके अलावा वाटर के रिसोर्स की बात करें तो एक वाटर रिसोर्स जैसे कि इरिगेशन की बात करें, ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, तो ये सारी चीजें भी आप जानोगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ क्रॉप, कौन कौन सी क्रॉप उगा रखी है, लाइव स्टॉक कितना है, नेचुरल वेजिटेशन कितनी है। ठीक है, ये क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी में आ गया। भाई जो किसान है वो जो लाइवलीहुड सिस्टम के अंतर्गत हम जिसको देख रहे हैं, इंडिकेटर बना रहे हैं, उनमें आपको ये देखना है कि कौन कौन सी क्रॉप्स उग रही है, कौन कौन से जो वेजिटेशन है यहाँ पर, कौन कौन से पौधे हैं। ठीक है, ये चीजें आपको है जो है देखनी है, लाइव स्टॉक कौन कौन सा है। क्लाइमेट और वेदर, ये पैटर्न फॉलो करना है कि इंपैक्ट ऑन फार्मिंग एंड लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस, जो क्लाइमेट है वहां की, जो वहां का वेदर है उसका उस फसल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और जो लाइवलीहुड है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, उस क्लाइमेट और उस वेदर का ये चीज भी इंडिकेट करनी है। आगे बात समझ में। टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी इंडिकेटर कौन कौन से हैं, जैसे कि जो किसान है या मान लो जो जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, जिससे हम इंटरेक्ट हो रहे हैं, उसमें यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स, कौन कौन से टूल, मशीनरी और फार्मिंग टेक्निक्स यूज की जा रही है। ठीक है, यदि पुरानी टेक्निक्स हैं, कोई इसके अलावा मार्केट में कोई नई टेक्निक है तो फिर आप अवेयर करवाओगे। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रोड, स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी, ये कौन कौन सी है, ये चीजें आप देखोगे। इंफॉर्मेशन असेस, नॉलेज कितनी है, नॉलेज, मॉडर्न प्रैक्टिसेज, मार्केट और गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि जो किसान है, जो मान लो जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, उसको कितनी नॉलेज है, स्कीम्स गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चला रखी है। भाई अधिकतर ये प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे रूरल किसान है या रूरल एरिया में जो जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ही स्कीम आती है और उन्हीं को पता नहीं होता है। ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है, जैसे पीएम किसान है। ठीक है, पीएम किसान जो योजना है, अब ये इस योजना के अंतर्गत जो प्रत्येक किसान है उसको साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, साल में 6,000 रुपए सीधे अकाउंट में जाते हैं। अब इसका जिसको पता है वो फायदा उठा रहा है, जिसको पता नहीं है वो फायदा नहीं उठा रहा है। इसका मतलब किसानों के लिए ही है ये स्कीम, और किसानों को ही पता नहीं है तो फिर स्कीम का क्या मतलब हुआ। तो आपको क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है कि ये स्कीम है, इसके तहत आप इस प्रकार से लाभ उठा सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ये भी आता है जो अब जब हम लाइवलीहुड सिस्टम की स्टडी करते हैं तब ये चीज भी एक इंडिकेटर के रूप में आती है। ठीक है, कल्चरल इंडिकेटर की बात करते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज कितनी है, यानी कि जो परंपरागत चीजें हैं, जो हम ये कहते हैं रिलीजन से संबंधित हो गई, कोई त्योहार से संबंधित हो गई, नॉलेज कितनी है। ठीक है, यूज ऑफ इंडिजिनस प्रैक्टिसेज एंड स्किल, कल्चरल प्रेफरेंस, इन्फ्लुएंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस ऑफ लाइवलीहुड चॉइस, यानी कि जो वहाँ के रीति रिवाज है, वहाँ के जो परिवेश है, उसको किस प्रकार से इन्फ्लुएंस, उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। भाई कई चीजों में देखते हैं कि लोग है ना, जो किसी विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, विशेष ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से वो मान लो पैसा नहीं कमा पाते हैं, या उनका जो जीवन है वो निम्न स्तर का हो जाता है। ठीक है, तो अवेयर करवाना, लोगों को बताना कि ये सब चीजें हैं, इनसे आप बच के रहो, दूर रहो, तो वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन इंडिकेटर की बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको मुख्य रूप से एक इंडिकेटर गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है,
जो सपोर्टिव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ लाइवलीहुड फॉर लाइवलीहुड, कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो लाइवलीहुड के लिए चलाए गए हैं, यानी कि जो आजीविका है उसको बढ़ाने के लिए, उसको समृद्ध बनाने के लिए चलाए गए हैं, उनका ध्यान रखेंगे। एनजीओ और कोऑपरेटिव्स, बहुत सारे एनजीओ होते हैं, ठीक है। एनजीओ क्या होते हैं? एक तरह से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। वो गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में रहकर काम करते हैं। आगे बात समझ में? तो नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये एनजीओ होते हैं और ये लोगों की सहायता करने का काम करते हैं। तो रोल इन लाइवलीहुड इन्हांसमेंट, लोगों के जीवन के सुधार में इसका क्या रोल है, ये चीजें देखेंगे। एक्सटेंशन सर्विसेज, एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन आप जो है आपके इस या तो जो इस फर्स्ट सेमेस्टर है इसी में स्टार्ट हो जाती है, जो हम एक्सकॉम की बात करते हैं। ये मुख्य रूप से क्या होती है, एक तरह से हम कहते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन होती है, जो क्योंकि जब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपको तीन चीजें देखने को मिलती है। एक तो यूनिवर्सिटी रिसर्च करती है, ठीक है, क्या करती है? रिसर्च करती है। दूसरा, यूनिवर्सिटी स्टडी करवाती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टडी करवाती है। और तीसरी, यूनिवर्सिटी उस रिसर्च को एक्सटेंड करती है, यानी कि आगे बढ़ाती है, लोगों को बताती है उसके बारे में, किसानों को बताना, ये भी एक मुख्य उद्देश्य होता है किसी यूनिवर्सिटी का। भाई जो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो रिसर्च किसके लिए कर रही है? किसानों के लिए कर रही है। लोग पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि वो किसानों के जीवन को बेहतर बना सके, ठीक है, उसके लिए जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। तो पढ़ाई भी उसी के लिए हो रही है, रिसर्च भी किसानों के लिए हो रही है, और किसानों को ही पता नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, नए नए नवाचार जो है उनके बारे में बताना, ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी का ही काम होती है, ठीक है। तो उसी में आता है, जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल गाइड्स, जो एग्रीकल्चर के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में जो गाइडेंस है वो किसानों को प्रोवाइड करवाई जा रही है या नहीं करवाई जा रही है, ये चीज किस में देखते हैं? इस इंडिकेटर में हम देखते हैं। इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूट का ही काम होता है। फिर है एनवायरमेंट इंडिकेटर, पर्यावरण के आधार पर इंडिया सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। जो अडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मेथड, जितने भी हम मेथड काम में ले रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जो पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल मेथड हो, ठीक है। इसके अलावा सोइल और वाटर हेल्थ, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, यानी कि पानी को और वाटर को हम इस प्रकार से यूज में करें कि वो खराब ना हो, लंबे समय तक हमें प्रोडक्शन मिलता रहे, ठीक है। ये चीज भी आप इसमें ऐड करोगे। जो वल्नरेबिलिटी की बात करें तो ये मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि एक तरह से इसमें एक्सपोजर टू रिस्क, रिस्क कितनी है इस चीज को देखना। नेचुरल डिजास्टर के द्वारा किसी प्रकार की रिस्क हो सकती है, मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण, डिजीज के कारण। मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब हो गया जो प्राइस होती है ऊपर नीचे होती रहती है, उसकी वजह से जो किसान को खतरा हो सकता है, उसकी वजह से उसका प्रोडक्ट कम दाम पे बिक सकता है, ये सारी चीजें भी हम देखते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म, स्ट्रेटेजी यूज बाय हाउस होल्ड टू हैंडल क्राइसिस, अलग अलग प्रकार के जो क्राइसिस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको हैंडल करने के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटेजीज काम में ली जा रही है। तो ये क्या होते हैं? ये इंडिकेटर होते हैं किसी भी लाइवलीहुड सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है। तो लाइवलीहुड सिस्टम को समझने के लिए ओवरऑल हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से कोई लाइवलीहुड काम कर रहा है, किस प्रकार से वहां इनकम आ रही है, किस प्रकार से इनकम का यूज हो रहा है, ये सारी चीजें देखकर ही हम किसी लाइवलीहुड सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं। तो जितने भी इंडिकेटर थे उनको हमने कवर किया है। सभी प्रकार के जो इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे वो बेसिकली इसके आधार पर है कि पैसा कहां से आ रहा है, पैसों आने में कितना रिस्क है, ठीक है। इसके अलावा पैसा कहां लगाया जा रहा है, नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं समाज से जो कनेक्शन है वो कितना है, ये सारी चीजें हम एक इंडिकेटर के रूप में देखते हैं। उसको जो है हम इंडिकेट करते हैं, चीजों को समझने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर थे जिनकी हमने बात की, सभी को आपको ध्यान से देखना है और बिल्कुल ही बेसिक चीज है ये। बिल्कुल आपको, क्योंकि नया कोर्स है इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि क्या पता क्या क्या चल रहा है, लेकिन ऐसे मान को चलो कि आपको बिल्कुल भी इस खासकर इस कोर्स में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से आती है, बस आपको उसको सिस्टेमिक तरीके से लिखना सीखना है, हेडिंग डालनी है, उसके बाद में उसको अच्छे से
एक्सप्लेन करना है, बस यही सीखना है, उदाहरण देके आने हैं। ये सारी चीजें आप सीख जाओगे तो इस कोर्स में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि नया कोर्स है, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, क्या क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं होता है, सब इजी है। आप बिल्कुल जो जो हम बता रहे हैं वो पढ़ते रहो, बस लिखने की टेक्निक होनी चाहिए आपके पास, हेडिंग डाल के अच्छे से आप एक्सप्रेस कर सको, एक्सप्लेन कर सको, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।